हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं जिन लोगों का ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं बता रहा है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो इसका भी सॉल्यूशन है। जितने भी लोग हैं जिनकी लॉगिन आईडी में ये ई-केवाईसी वाला प्रॉब्लम आ रहा है तो परेशान ना हो। ये आपका केवाईसी का जो प्रॉब्लम आ रही है, जो एरर आ रहा है, ये सब कुछ सही हो जाएगा। अब कैसे करना है, क्या करना है, वो पूरी प्रोसेस आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो जितने भी लोग जब भी चॉइस फिलिंग करने जाते हैं तो उनको ये मैसेज आ रहा है वार्निंग में, आपके मोबाइल नंबर की ई-केवाईसी नहीं हुई है, इसलिए आपको चॉइस फिलिंग की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो कैसे कर सकते हैं। जितने लोगों के भी ये प्रॉब्लम आ रही है चॉइस फिलिंग करने में, उनके लिए मैं पूरा प्रोसीजर बता रहा हूँ किस तरीके से इस एरर को सही करना है। ई-केवाईसी वाला जो प्रॉब्लम आ रहा है कि मोबाइल नंबर में ई-केवाईसी नहीं है, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, दोबारा लॉगिन करेंगे या फिर वापस आप होम पेज में आ जाइए, ऊपर फिर आपको ऑप्शन दिखाई देगा। मैं अभी आपको एक एक करके बता रहा हूँ। चलिए, अब इस तरह का जैसे लॉगिन करेंगे तो आपका होम पेज दिखाई देगा। ये सारे ऑप्शन दिखाई देंगे आपके, है ना। स्टेटस, ई-केवाईसी करें, यहाँ पर गेस्ट काउंसलिंग, गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग, ये सारी प्रोसेस आपको यहाँ पे दिख रही है ना। सारे ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो रहे हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा ई-केवाईसी करें पे। हालांकि आप लोगों की आधार केवाईसी ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी ये इशू आ रहा है। उसके लिए ही मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि जो आ रही है उसका सोल्यूशन बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ई-केवाईसी करें में आपको ये जो आपको एरो का एक निशान दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पर इस तरह का, आधार ई-केवाईसी करें, ठीक है। वो मोबाइल नंबर की ई-केवाईसी नहीं है, लिख के ज़रूर आ रहा है, लेकिन आपको इस ई-केवाईसी को जो आपकी ऑलरेडी पहले से है उसको अनलॉक करना है। अनलॉक करने के बाद दोबारा केवाईसी कर देंगे, तुरंत ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपकी स्कूल चॉइस फिलिंग होने लगेगी। जैसे ही आप आधार ई-केवाईसी में सेलेक्ट करेंगे, नीचे वाले ऑप्शन में इस पर आपको टिक कर देना है। आधार ई-केवाईसी करें में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन में। इसके बाद जब आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। एक तो चेक ई-केवाईसी, आप अगर चेक करना चाहते हैं आपका केवाईसी है कि नहीं है। अब जब चेक करेंगे आप तो आपका ई-केवाईसी ऑलरेडी बताएगा, क्योंकि आपका केवाईसी है, लेकिन तब भी ये इशू आ रहा है आपके लॉगिन आईडी पे। तो आपको नीचे जाना है, यहाँ पे अनलॉक ई-केवाईसी करना है। ये जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक करिए, आप अनलॉक ई-केवाईसी कर देना है। जैसे ही अनलॉक ई-केवाईसी करेंगे तो फिर से आपका आधार नंबर मांगेगा। आधार नंबर से आप ओटीपी के थ्रू या बायोमेट्रिक के थ्रू क्या करेंगे, उसका केवाईसी कंप्लीट करेंगे। जब ओटीपी के थ्रू कर देंगे तो फिर डिटेल मांगेगा, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, है ना, मदर्स नेम हो गया, ये डिटेल आपसे पूछेगा, आपको फिल कर देना। फिल करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपकी लिख के आ जाएगा ई-केवाईसी सक्सेसफुल। जैसे ही आपका ई-केवाईसी सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके बाद वापस आपको उसी ऑप्शन में जाना है, यहाँ पर काउंसलिंग में, है ना। एक सेकेंड रुक जाइए, मैं दिखा रहा हूँ ऑप्शन। इसके बाद वापस आपको चले जाना है गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग में, और स्कूल चॉइस फिलिंग में आप चले जाइए। इसके बाद आप अपना स्कूल चॉइस फिल कर सकते हैं। आपकी ये प्रॉब्लम हट जाएगी जैसे ही आप दोबारा केवाईसी कर देंगे। पहले वाली केवाईसी को आपको अनलॉक करना होगा। अनलॉक करने के बाद फिर से आपको केवाईसी करनी होगी। मैंने जैसा आपको ऑप्शन दिखा के बताया है कि आपको अनलॉक के ई-केवाईसी पे जाना है। जब आप अनलॉक ई-केवाईसी पे जाएंगे, आधार नंबर मांगेगा, उसके थ्रू आप दोबारा ई-केवाईसी कर देंगे और आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारा ई-केवाईसी नहीं बता रहा है, हम क्या करें। और कुछ कमेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं, मैं यहीं पे बता देता हूँ आप लोगों को कि जिस दिन 4 तारीख को शाम को जैसे ही लिंक ओपन हुई है, कुछ लोगों ने स्कूल चॉइस फिल किए हैं, तो उन्होंने सिर्फ एक स्कूल चॉइस किया हुआ है और सबमिट एंड लॉक कर दिया है। तो उनका कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो देखिए अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं हो सकता। अगर एक नया ऑप्शन ओपन हो जाता है, अनलॉक का ऑप्शन हो जाता है ओपन, तब आप उसमें सुधार कर सकते हैं कि अनलॉक करके फिर से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आता है, नहीं आया हुआ है अभी। अगर ज़्यादा कैंडिडेटों के साथ ऐसा हुआ है, कंप्लेन करते हैं आप डीपीआई में या मांग करते हैं, आप बिल्कुल फ़ोन करिए वहाँ पे, डीपीआई में फ़ोन करिए कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, तो अनलॉक का ऑप्शन खोल दिया जाए। अगर वहाँ से ओपन हो जाता है अनलॉक का ऑप्शन, तो आप अनलॉक करके फिर से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो ये उनके लिए सॉल्यूशन है
कि DPI के थ्रू जब तक अनलॉक का ऑप्शन नहीं आता है, और अगर मान लीजिए कि चॉइस फिलिंग की डेट तक नहीं भी आता है, तो आप चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए कोई भी काम करो तो पहले सोच समझ लिया करो, है ना, उसकी प्रोसेस समझ लो, इसके बाद ही किया करो, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। अब देखिए, जिन लोगों ने 1 या 2 स्कूल चॉइस फिलिंग करके सबमिट एंड लॉक कर दिया है, अनलॉक का यदि ऑप्शन नहीं आता है, तो अब वो चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे और आगे गेस्ट में नहीं पढ़ा पाएंगे। अगर बहुत अच्छा स्कोर कार्ड है कि उनसे ज़्यादा कोई स्कोर कार्ड वाला अप्लाई नहीं करता है उस स्कूल में, तभी मिलने के चांस हैं, जो कि बहुत कम चांसेस हैं कि ऐसा हो। ठीक है, तो इंतज़ार करिए। जिन लोगों ने ऐसा कर दिया है, सबमिट कर दिया है, लॉक कर दिया है 1 या 2 स्कूल फिल करके ही, तो उनको इंतज़ार करना होगा कि अनलॉक का ऑप्शन आ जाए। अगर नहीं आता है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बाकी ये जो EKYC एरर वाली बात थी, इसके लिए मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया। EKYC दोबारा कर लें, EKYC को अनलॉक करें, वहाँ पे आधार नंबर के थ्रू, OTP के थ्रू, या फिर आप बायोमेट्रिक के थ्रू KYC दोबारा कर लीजिए और आपका चॉइस फिलिंग होने लगेगा। कोई भी डाउट रहेगा कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।